नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से नई वैकेंसीज आई है उसके बारे में। कोंकण रेलवे की तरफ से दोस्तों वैकेंसीज आ गई है और ये वैकेंसीज आपका परमानेंट सरकारी नौकरी एज रहने वाली है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन आईटीआई, डिप्लोमा और डिग्री रखा गया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 201 पोस्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। और इसमें टेक्नीशियन, इंजीनियर, लोको पायलट जैसी और भी पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखा गया है, तो काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। और ये वैकेंसी जो रिलीज़ किया गया दोस्तों आपका 31 जुलाई को ये नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आया, जिसका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्म है आप अगस्त लास्ट वीक तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्स बात करेंगे, कब तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक पोस्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन पोस्ट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ग्रुप डी की पोस्ट भी है और मेंटेनर की भी पोस्ट है, लोको पायलट के भी है और जूनियर इंजीनियर के लिए भी पोस्ट यहाँ पर ऐसा रखा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो वैकेंसीज है पहले इसके बारे में बात करेंगे, देन इसके बाद इसके क्वालिफिकेशन, टर्म एंड कंडीशन के बारे में भी ऐसा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है पहला आपका सिविल डिपार्टमेंट है। इसमें आपका जूनियर इंजीनियर और ट्रैक मेंटेनर जैसी पोस्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। टोटल इसमें 25 पोस्ट है आपका जूनियर इंजीनियर के लिए। और यहाँ पर जनरल में 12 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, ओबीसी में 5 है, एससी में 2 है, एससी में 3 है, एसटी में 2 वैकेंसीज है। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर 2 रिक्वायरमेंट है। फिर आपका ट्रैक मेंटेनर की यहाँ पर 57 पोस्ट है, जिसके लिए यहाँ पर देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड भी दिया है A3। और ट्रैक जूनियर इंजीनियर के लिए भी A3 है और ट्रैक मेंटेनर के लिए भी A3 है। ट्रैक मेंटेनर में देखिए जनरल में 14 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस में 13 है, ओबीसी में एक भी नहीं है, एससी में 19 वैकेंसीज है, एसटी में 11 वैकेंसीज है और एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर 11 पोस्ट है। फिर आपका नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है एसएनटी है, इसमें आपका देखिए सीनियर सेक्शन इंजीनियर यानी एसएसई, इसमें आपका देखिए टोटल 5 पोस्ट है। फिर आपका ESTM3 की है, इसमें आपका 15 वैकेंसीज है। फिर आपका नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है ऑपरेटिंग का, इसमें देखिए सीनियर सेक्शन कंट्रोलर का 9 वैकेंसीज है, स्टेशन मास्टर के लिए 15 वैकेंसीज है और गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए यहाँ पर 10 वैकेंसीज है। फिर आपका नेक्स्ट डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल, इसमें आपका असिस्टेंट लोको पायलट का 30 वैकेंसीज है। ठीक है, फिर आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट में देखिए सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए 6 वैकेंसीज है, जूनियर इंजीनियर के लिए 7 है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर 15 वैकेंसीज है। फिर आपका नेक्स्ट डिपार्टमेंट है कमर्शियल, कमर्शियल सुपरवाइजर के लिए यहाँ पर 7 वैकेंसीज है। इस तरह से सभी पोस्ट का अगर इंक्लूड करेंगे, टोटल यहाँ पर जो पोस्ट रहेगा वो आपका 201 पोस्ट के यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऐसा रखा गया है। ठीक है, पोस्ट हालांकि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ये सारे डिपेंड करेंगे कोंकण रेलवे के HR डिपार्टमेंट पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर जो वैकेंसीज आपने देखा, उस पोस्ट के लिए क्या जो है सैलरी वगैरह क्या रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए सेक्शन सीनियर सेक्शन इंचार्ज एसएनटी के लिए जो वैकेंसीज है उसका पे लेवल 7 रहेगा, 39,900 से स्टार्ट होगा और इसमें एक ही एग्जाम होगा, ओनली CBT। ठीक है, इसके बाद सेक्शन सीनियर सेक्शन इंजीनियर मैकेनिकल, इसमें भी पे लेवल 7 रहेगा, 44,900 सैलरी रहेगा। एग्जाम ग्रुप ऑफ CBT यहाँ पर 2 एग्जाम होगा आपका। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें तो यहाँ लेवल 6 रहेगा, 35,400 स्टार्टिंग सैलरी रहेगा। तो और इसमें एग्ज़ाम ग्रुप ऑफ CBT 3 रहेगा, पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर आपका मेंस रहता है, फिर आपका मेडिकल वगैरह, इस सब टोटल मिला के इसमें 4 स्टेज रहता है। ठीक है, इसके बारे में और भी डिटेल्स बात करेंगे, यहाँ पहले आप सैलरी वगैरह आप बढ़िया से देख लीजिए। और सेक्शन कंट्रोलर का 34,500 रहेगा, स्टेशन मास्टर का भी सेम सैलरी रहेगा और गुड्स एंड ट्रेड मैनेजर का थोड़ा सैलरी यहाँ पर कम है, 29,200 है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर दोस्तों जो सैलरी रहेगा 19,900, ये आपका बेसिक सैलरी है, सारी चीज़ें इंक्लूड होकर आपका सैलरी यहाँ पर इंक्रीज होगा। ठीक है, बहुत सारा सैलरी इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होता है, जैसे TA DA HRA वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके बढ़ जाता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर जो कुछ टर्म्स एंड टर्मोलॉजी है उसको यहाँ पर फुल फॉर्म भी दिया है, जैसे CBT कंप्यूटर बेसिस टेस्ट, CBAT कंप्यूटर बेसिस टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, CDA यानी सेंट्रल डेयरनेस अलाउंस, DB डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, LTI लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी बढ़िया से एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, फॉर्म भरते का टाइम ये काम आएगा। अब यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो देखिए मिनिमम 18 साल रखा गया, मैक्सिमम आपका 36 साल।
रखा गया, ठीक है, ग्रुप सी पोस्ट के लिए। और एज का काउंटिंग आपका 1 अगस्त 2026 तक सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज वगैरह जो है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। मिनिमम 18, मैक्सिमम 36 साल। ये आपका जनरल कैंडिडेट की एज लिमिट है। बाकी आपका एज का रिलैक्सेशन चाहते हैं तो SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल है। और एक्स सर्विसमैन के लिए और डिपार्टमेंट कैंडिडेट तो आपका अलग से एज के रिलैक्सेशन वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए एज का रिलैक्सेशन कमेटी और कैटेगरीज वाइज यहाँ पर दिया गया, तो उसका भी बढ़िया सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप कोंकण रेलवे में मिनिमम 3 साल का रेगुलर बेसिस पर सर्विस किए हैं तो इसमें भी आपका अलग अलग यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। एज लिमिट की बात करें अगर ग्रुप डी पोस्ट के लिए ट्रैक मेंटेनर में, इसमें 18 से लेकर 45 साल तक के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भी आपको एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, तो काफ़ी बढ़िया बात है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। एज कैटेगरी यहाँ पर 18 से 36 वाला दिया है और 18 से 45 वाला, ये दोनों एज कैटेगरी बढ़िया से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी दोस्तों आपका लैंड लूजर और ठीक है, देखिए किस किस कौन कौन ये फॉर्म भर सकते हैं इसके बारे में पहले बात कर लीजिए, ठीक है। लैंड लूजर कैंडिडेट जिसका कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट में ज़मीन गया है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आपका प्रेफरेंस इन रिक्वायरमेंट, ठीक है, लैंड लूजर के लिए, ठीक है, द कैंडिडेट रजिस्टर और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। देखिए लैंड लूजर भी अप्लाई कर सकते हैं या आपका जो है स्टेट है, जैसे डोमिसाइल आपका कह सकते हैं महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड KRCL एम्प्लॉय। तो देखिए अगर आपका ज़मीन जो है कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट में नहीं गया है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ये स्टेट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप अगर डोमिसाइल है महाराष्ट्र का, गोवा का, कर्नाटका का, और तो भी फॉर्म भर सकते हैं। या अगर आप के पास डोमिसाइल नहीं है, महाराष्ट्र का भी नहीं है, गोवा का भी नहीं है और आपका लैंड भी नहीं गया KRCL प्रोजेक्ट में, तो भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपका जो है KRCL में एम्प्लॉय होना चाहिए मिनिमम 3 साल का, ठीक है। तो वैसे भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म भरने से पहले ये सारी कंडीशन को बढ़िया से समझ लीजिए। पहला कंडीशन क्या है, अगर आपका कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट में ज़मीन गया है, लैंड लूजर है, वो आदमी फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर आप डोमिसाइल है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका तो भी फॉर्म भर सकते हैं। या आपने आपके कोई फैमिली मेम्बर्स जो है कि कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन में कम से कम 3 साल का रेगुलर बेसिस या 3 साल काम किया है, वो भी कैंडिडेट्स का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्राइटेरिया बढ़िया से ध्यान रखिए आपको, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको अटैच करना पड़ेगा। जैसे आपका लैंड लूजर है, अगर प्रोजेक्ट में लैंड गया है तो उसका भी आपको प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। या आप अगर डोमिसाइल है कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा वगैरह का, तो वहाँ का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या जो भी न्यूजन का जो होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, वो आपका डोमिसाइल होना वगैरह चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट वगैरह में जो सालाना बनता है 5 साल 6 साल का जो वैलिड रहता है एम्प्लॉयमेंट कार्ड जिसको बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये सारी कंडीशन है। या तीसरा, अगर आप कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के कोई भी एम्प्लॉय हैं आपके रिलेशन में तो भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। वहाँ का एम्प्लॉय का जो डिटेल्स वगैरह, अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह भी शायद मांग सकता है, तो फॉर्म भरते से आपको ध्यान देना है। तो ये सारी कंडीशन है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वैकेंसीज आता है KRCL के तो ऑल ओवर इंडिया के लिए एलिजिबल होता है, लेकिन जब परमानेंट वैकेंसीज आता है तो वहाँ के स्टेट या जिसका लैंड गया है या कोंकण रेलवे में जो पहले से वर्क कर रहे हैं उनके लिए परमानेंट वैकेंसी रहते हैं। बाकी कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से देख लीजिएगा। आपको अप्लाई कैसे करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, वहाँ पर आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। ये सारी यहाँ पर चीज़ें देख सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है और इन सारी क्राइटेरिया को फिल कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। कोई डाउट है तो यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस दिया, आप इनको ईमेल करके भी और भी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए इसका जो CBT एग्ज़ाम वगैरह जो होगा वो आपका सितंबर के आसपास में हो जाएगा, ठीक है। क्वालीफाई मार्क्स भी उन्होंने दे रखा है। ग्रुप सी पोस्ट के लिए यहाँ पर 50% मार्क्स लाना पड़ेगा, जनरल और EWS के लिए 50% से कम मार्क्स लाएंगे तो आपका जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा और आपका पेपर ही चेक नहीं होगा, ठीक है। OBC SC ST के लिए यहाँ पर 40% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाई नेचर है, ये परसेंट आपको लाना पड़ेगा तभी आप क्वालिफाई होंगे, ठीक है। बाकी मेरिट बनेगा वो अलग बात है, लेकिन इतना मार्क्स आप लाएंगे तभी आप जस्ट क्वालिफाई कर पाएंगे,
ठीक है। ग्रुप डी पोस्ट के लिए ट्रैक मेंटेनर के लिए ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, ओबीसी एससी एसटी के लिए 30% है। इतना मार्क्स आपको लाएंगे तभी आप क्वालिफाई होंगे। सीबीटी पैटर्न सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर जो है आपके पोस्ट वाइज यहाँ पर ग्रुप वाइज यहाँ पर आपका कुछ सिलेबस दिया गया है, आप उसको पढ़ना है। जैसे टाइम आपका 90 मिनट का रहेगा, जनरल साइंस 10 क्वेश्चन रहेगा, बेसिक मैथमेटिक्स का 20 क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग का 20 क्वेश्चन रहेगा, और जो भी आपका ब्रांच है, जो भी जो है ITI का ट्रेड है, उससे 50 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, आपको 90 मिनट में सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद और भी डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। पैटर्न यहाँ पर दिया गया एग्ज़ाम पैटर्न पोस्ट वाइज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया दोस्तों। कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो आपने ऊपर में जो पोस्ट देखा, उस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये यहाँ पर आपका दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट सिविल है, नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो जूनियर इंजीनियर, इसके लिए आपका 3 साल का डिप्लोमा सिविल से होना चाहिए, या आपने BSc सिविल से किया है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और आपने डिग्री वगैरह भी कर रखे हैं डिप्लोमा के बाद तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ट्रैक मेंटेनर के लिए यहाँ पर 10th पास रखा गया है। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है, ओनली 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैक मेंटेनर का सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए जो है, इसके लिए आपका 4 साल का BTech होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन या इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या MSc अपने इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन या एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इनमें से किसी भी फील्ड में आपने कर रखे हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ESTM जो 3 पोस्ट का ESTM ग्रेड 3 का जो पोस्ट है, इसके लिए यहाँ जो क्वालिफिकेशन है 10th का साथ ITI मांगा है। ITI आपका NCVT हो SCVT हो अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मांगा है, या आपने वायरमैन वगैरह से भी किए हैं तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, या 10th के साथ आपने ओनली अप्रेंटिस किए हैं रेलेवेंट ट्रेड से, या 12th के बाद 2 साल का तो भी अप्रेंटिस वगैरह, या 12th के साथ भी आपने अप्रेंटिस किया ITI नहीं किया तो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग की बात करें तो यहाँ पर जो सेक्शन कंट्रोलर, स्टेशन मास्टर, गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर, इसके लिए किसी भी डिसिप्लिन से आपका ओनली ग्रेजुएशन होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो क्वालिफिकेशन है 10th के साथ ITI होना चाहिए, NCVT हो SCVT। और ट्रेड यहाँ पर देखिए लोको पायलट का कौन कौन सा ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं लोको पायलट पोस्ट के लिए। आर्मेचर एंड कॉयल वेंडर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल, वेलवर्थ मेंटेनेंस मैकेनिक, रेडियो एंड TV, रेफ्रिजरेशन जनरेशन, एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर या वायरमैन, इनमें से किसी भी ट्रेड से आपने ITI कर रखे हो, या आपने 10th के साथ या 12th के साथ अप्रेंटिस कर रखे हो, या 3 साल के आपके पास रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस 3 साल का डिप्लोमा भी रेलेवेंट फील्ड में कर रखे हैं, अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मैकेनिकल सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए यहाँ पर 4th ईयर का BTech मांगा है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें से किसी भी ब्रांच से, बहुत सारे यहाँ पर ब्रांच दिया है, इनमें से किसी ब्रांच से आपने डिप्लोमा BTech कर रखे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर के लिए, इसके लिए 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इनमें से किसी भी ब्रांच से कर रहे हैं अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका मैकेनिकल टेक्नीशियन ग्रेड 3 की है, इसके लिए 10th के साथ ITI होना चाहिए, इनमें से किसी भी ट्रेड से, बहुत सारा ITI का ट्रेड दिया है, इनमें से किसी भी ट्रेड से ITI कर रहे हैं अप्लाई कर सकते हैं। फिर कमर्शियल सुपरवाइजर की जो वैकेंसीज है, इसके लिए आपका ग्रेजुएशन मांगा है एनी स्ट्रीम से। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन वगैरह दिया गया है। और देखिए यहाँ पर एक फॉर्मेट भी दिया गया है, तो जो भी लैंड लूजर है ये फॉर्मेट एनेक्सर 1 यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है ये आपको दूसरा जो है लैंड लूजर जो कैंडिडेट है उनको तहसीलदार से भी ये सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा एनेक्सर 2 में जो है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया दोस्तों, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारा चीज़ें मैंने बता दिया है, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।